रहीम। तो आज के वो लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। कल हमने कहा था किया था, हमने अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया था, हमने अपनी होस्टिंग देख ली थी जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, डोमेन सब डोमेन, वो चीज़ें हमारी क्लियर है एंड हमने यहाँ तक अपना स्टेप कर लिया है। तो फर्स्ट स्टेप जो उसके बाद अगर जो बच्चे भूल जाते हैं वो ये होता है कि भाई आपने अपनी वर्डप्रेस में लॉगिन कैसे करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपने अपने डोमेन नेम, लेट्स से ये आपका डोमेन नेम है webforyou.bytoast8.com, एक सब डोमेन है। इसकी आपने लास्ट में ना .com के बाद लिखना होता है WP/ या फिर माइनस कह लो आप इसी वर्ड्स में एडमिन। ठीक है, तो ये टर्म यूज़ होती है फॉर लॉगिंग इनटू वर्डप्रेस। इसे आप अपने वर्डप्रेस की डैशबोर्ड की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आकर आप अपना यूज़र नेम देंगे, अपना पासवर्ड देंगे। अच्छा, वो आप एक वेबसाइट का नाम ले रहे थे, वो क्या था जो आप लोगों की है? प्रोफेशनल यूनिट्रेड.com। ये तो ऑफ है। मैं एड्रेस में भी मिस्टेक कर रहा हूँ। आप गूगल पे सर्च करें, गूगल पे भी आएगा। यही है, ये वाली है जी। अच्छा, ये फ्री वाली है, गूगल वाली। फ्लेमिंगो विलाज आ रहा है ना? हाँ जी, यही है, फ्लेमिंगो विलाज। लेकिन डोमेन नहीं शो रही। ये हमारा लोगो है। कौन सा? ऊपर चले, ये नहीं, ये तो फेसबुक है। चले एक मिनट ठहरे, ये है यूनिफॉर्म एंड लिनन। जी। मुझे असल में जो मेन चीज़ पता थी वो मैंने आपको बताया। मैं इसलिए कह रहा था कि मैं ना वो झूठ नहीं बोलता, मुझे मुकम्मल मालूमात नहीं है। तो सही जो भी है वो वर्डप्रेस पे नहीं है, कोडिंग में बनी है। हाँ, ये कोडिंग बनी हुई है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि भी अगर आपने किसी भी वेबसाइट का चेक करना हो कि वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है या नहीं, वो हम कैसे चेक करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक और वेबसाइट है, उसका नाम है WP थीम डिटेक्टर। WP का मतलब क्या हुआ? वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर। क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर जैसे कि मैंने आप लोगों को आपको कल बताया था कि हम लोग थीम्स और प्लगइन्स की मदद से एक वेबसाइट को बनाते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पर आएँ। अब मैं यहाँ पर कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन कर लेते हैं कोई और वेबसाइट। इसका मैं URL कॉपी करूँगा, जो एड्रेस होता है इसका मैं यहाँ पे लाके पेस्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। ये अपनी थोड़ी सी वर्किंग करेगा और आपको बता देगा कि हाँ भाई ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है या नहीं। और अगर वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो ये कौन सा थीम यूज़ कर रही है ये वेबसाइट। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये वेबसाइट वर्डप्रेस यूज़ नहीं कर रही। कोई और ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ डायमंडस्टोन। ये देखें, ये वाली जो वेबसाइट है ये यूज़ कर रही है ये वाला थीम ऑनम। और ये प्लगइन्स कौन कौन से यूज़ कर रही है? ये प्लगइन्स यूज़ कर रही है। सेटल रेवोल्यूशन, एलिमेंटर पेज बिल्डर एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये 3 प्लगइन्स ये वेबसाइट यूज़ कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम लोग चेक कर सकते हैं। अब अगर हम लोग ये वेबसाइट में यहाँ पर पेस्ट करूँ तो इसका भी यही कहेगा कि भाई ये वाली वेबसाइट वर्डप्रेस यूज़ नहीं कर रही। अच्छा, अब खुद देखें। अब एक चीज़ है, अब यूज़र ने यहाँ से आके भी तो जाके प्रोडक्ट देखने हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है कि वो आएगा, प्रोडक्ट के अंदर गया, ये चीज़ें। अब इस बंदे ने जिसने भी डिज़ाइन की थी उसने
होम पे डिज़ाइन नहीं किया, मेन पेज बस ये लगाया हुआ है। यही अगर ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से होती कि भाई यहाँ पे लेट्स से मैं कोई और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ये देखें एक प्यारा सा एक स्लाइडर लगा होता, नीचे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे होते कि भाई ये कैटेगरी है। लेट्स से आप कह लो कि भाई ये हम एग्जांपल के तौर पे हम लोग आपका कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट्स विजिबल होते हैं हाँ बजाय ये हाँ पेज बनाने के। कि मेन पेज के ऊपर भी तो यूज़र की कुछ चीज़ पड़ी हो बड़ी हो। कि यार ये चीज़ आप यहाँ से ले सकते हो। आप ये चीज़ें ये प्रोडक्ट के अंदर पहले से क्या डिस्प्ले करवाया हुआ है, इसने कैटेगरीज को डिस्प्ले करवाया हुआ है सही। और हमने ये चीज़ यहाँ डिस्प्ले करवा दी है। प्रोडक्ट्स इसमें पहले शो हो गए। सही। और जब वो व्यू ऑल पे करेगा तो वो इस कैटेगरी के अंदर चला जाएगा, यानी कि इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स यहाँ शो हो रहे हैं। तो देखो अगर आपके होम पेज के ऊपर पहले लिखा होता है हेल्थ केयर, ठीक है, आपके मेन पेज के ऊपर यहाँ पर आ रहा होता हेल्थ, पहले स्लाइडर लगा होता प्यारा था हेल्थ केयर के बाद यहाँ पे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। और फिर आप उस वेबसाइट की अगर मार्केटिंग भी कर रहे होते तो यूज़र आता, क्यों ना आता। उसके बाद सेकंड चीज़, इस वेबसाइट के ऊपर ब्रांडिंग नहीं मजे की हुई। अब ये क्या है, ये स्क्रब का नहीं वो तो है लेकिन इमेज को देखिए, स्ट्रेच हुई हुई है इमेज, सही नहीं है जी। इमेज स्ट्रेच हुई हुई है हर चीज़। और ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ से बंदा खरीद तो सकता ही नहीं। और मुझे खुद बताएं क्या ऐसी चीज़ यहाँ पे लगी है कि यूज़र आपसे ये चीज़ खरीदेगा, बताएं। क्या यहाँ पे ऐड टू कार्ट लगा हुआ है, क्या यहाँ पे खरीदने का कोई ऑप्शन लगा हुआ है। डिफेक्ट नज़र आ गया आपको, अपनी वेबसाइट के अंदर ही निकाल दिया मैंने। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे, लेट से आप अब यहाँ पर ये कैटेगरी उन्होंने खुली दुकान की तरह हर चीज़ सामने हाँ, नजर। अब यहाँ पे कैटेगरी सामने अवेलेबल है। लेट से मैं कहता हूँ मैंने फेस की कैटेगरी में जाना है, यहाँ पर आपका आ रहा है हेल्थ आ रहा है, ब्यूटी एंड स्पा आ रहा है, हॉस्पिटैलिटी आ रहा है, वो सारी कैटेगरीज अगर आ रही होती हैं। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इसलिए प्रोडक्ट के ऊपर, अब ये एक प्रोडक्ट है। अब ये एक तरीका है प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाने का। प्रोडक्ट भी आ रहा है, प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है, प्रोडक्ट का टाइटल आ रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, या फिर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, या फिर ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। अब वो ऐड टू कार्ट करेगा अगर उसको खरीदने पे दिल है, आपकी वेबसाइट पर तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप सिक्योरिटी में भी आ जाओ, व्हाट इज दिस, कोई प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे, एक एक प्रोडक्ट लगाया हुआ है। क्या आपके पास इसके अलावा और कोई डिज़ाइन नहीं होता इन चीज़ों के अंदर? होता होगा, है तो सर काफ़ी है। वही है तो, बस वो आपकी बात, बस अब आपको सिखाएंगे ना, अब आप फिर चलाएंगे। यही करना चाह रहे हैं ना, इसी को तो अपडेट करना चाह रहे हैं कि हमारी कहीं ना कहीं पे तो हमारी कमज़ोरी है जो हमारा बिजनेस नहीं बन रहा, कोई कमज़ोरी तो है ना उसमें। यानी कि मेन चीज़ है, एक मिनट चलें, तो यहाँ तक मैंने अब आपको बता दिया कि भी एक वेबसाइट किस तरीके से होनी चाहिए और आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग की तरफ, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। एक मैंने आपको बताया कि भी हम लोग थीम कैसे डिटेक्ट करते हैं वर्डप्रेस का, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ मस्ट है। अब ये अब आपकी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ठीक है, ये इसका डैशबोर्ड है, ये इसका आप एक तरीके से कह लो ये इसका बैक एंड है, ठीक है। ये इसका फ्रंट एंड हो गया जो कि भी खाली है, सर सॉरी दोबारा, ये बैक एंड है। डैशबोर्ड से ऊपर ये हाँ बस मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन किया था कि वेबसाइट का व्यू ले नहीं, वो लूँ। मैंने वो सिलेक्शन नहीं देखी थी इसमें। ठीक है कोई इशू नहीं। असल में ना मुझे 1 मिनट के लिए
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें, आज हम लोग यहाँ से हमने यहाँ तक हमारा हो चुका था कि भी हमने कि भी थी वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, डोमेन्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमारी ओके हैं। अब हम लोग कर लेते हैं वर्डप्रेस की कुछ बेसिक सेटिंग्स, लाइक एक पेज कैसे क्रिएट करते हैं या थीम कैसे चेंज करना होता है, प्लगइन्स कैसे लगाते हैं और हमने कस्टमाइजेशन कैसे करनी है हल्की फुल्की। तो वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग के लिए आपने आना होता है, यहाँ पर आप आएंगे एंड एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। मैंने आज थीम और प्लगइन्स किए हैं वैसे तो चलें, यहाँ से अब ये देखिए यहाँ पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, यानी कि ये अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप कलर्स चेंज करना चाह रहे हैं आपकी मर्ज़ी कि आप अपनी वर्किंग के लिए। फिर यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज होगा। एंड अगर आप, और ये आपकी वेबसाइट का नाम आ रहा है, ये भी मैं चेंज कर सकता हूँ, अभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग मेन आए हैं, हम लोग यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड रखने के लिए सेटअप न्यू पासवर्ड, यानी कि यहाँ से हम लोग इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये एंड पासवर्ड होगा सर, ये जो नहीं हम न्यू पासवर्ड रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। मैं और सवाल करने का, ये जो पासवर्ड है क्योंकि जो पहले चलो, तो यहाँ से आप सिंपली पासवर्ड चेंज करके उसको अपडेट करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग वर्डप्रेस की कुछ डिफरेंट सेटिंग की तरफ। वो सेटिंग्स हैं हमारी, ये सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जनरल। जनरल में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। जनरल में जिस तरह आपने वो देखा था वहाँ पे साइड टाइटल आपने वहाँ पर दिया था, साइड डिस्क्रिप्शन वहाँ पर दी थी, ये वो आ रही है। लेकिन वहाँ पर अगर हम लोग साइड डिस्क्रिप्शन को रिमूव करते हैं तो वो रिमूव करना अलाउ नहीं करता हमें। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं ना, फिर भी ये हमारा सेव कर देगा। ये देखें, अभी देखें इसके आगे बेस फॉर यू के आगे ये टैगलाइन लिखी आ रही है। अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा इसे तो हमारी वो चीज़ रिमूव होगी। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर एक लोगो डाउनलोड कर लूँ ज़रा, रॉयल पेपर्स का वही लगाऊंगा मैं यहाँ पे। चलें, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है साइट आइकन। ये जो आइकन नहीं आ रहा होता आपका, इसको हम लोग बोलते हैं साइट आइकन या फिर फेव आइकन। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप अपना साइड आइकन लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर ये वाला आइकन लगा देता हूँ। बाकी चीज़ों को छोड़ दें ऐसे ही। एंड सेव चेंजेस, जैसे आपने सेव चेंजेस किया आपका साइड आइकन चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा राइटिंग। जब हम राइटिंग के अंदर आए, अब ये स्पेसिफिकली हमारा एरिया होता है हमारी ब्लॉग, हमारे आर्टिकल्स के लिए, ब्लॉगिंग के लिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भी डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, अगर आप किसी एक कैटेगरी को बाय डिफ़ॉल्ट करना चाह रहे हैं कि आपका हर आर्टिकल उस कैटेगरी के अंदर जाए। अभी उस कैटेगरी का नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है, अनकैटेगराइज। तो आप यहाँ पर आप यहाँ पर कोई और कैटेगरी बनाकर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे भी फ्यूचर में। फिर आज नेसेसरी चीज़ नहीं है, ब्लॉगिंग के लिए है, जब ब्लॉगिंग करें। हाँ, अब हम लोग आ गए रीडिंग सेटिंग के ऊपर। अभी ये हमें क्या कह रहा है कि भी आपकी होम पेज पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, आपकी लेटेस्ट पोस्ट हो रही है। लेकिन हमने यहाँ पर एक पेज स्टैटिक करना होता है। स्टैटिक से मुराद क्या होता है, लेट से आपने एक बनाया वेलकम पेज, यानी कि होम पेज जो आपका मेन पेज होता है। जिस तरह ये इनका मेन पेज है जिसके ऊपर इनकी डिज़ाइनिंग हुई है, यानी कि एक ऐसा पेज बना देना। सही देखिए, ये होम पेज है। अब होम पेज को स्टैटिक करना होता है फिर हमने, तो उसके लिए हमारे ज़ाहिर सी बात है हमारे पास पेजेस होने चाहिए। मैं पेजेस में आ जाता हूँ, ऐड न्यू करके आगे पेजेस में। तो 2 पेज यहाँ पे एम बन के पड़े हुए थे, बेशक आप इनको रिमूव कर दें। ठीक है, फिर रिमूव होने के बाद पेज ना आपके चले जाते हैं ट्रैश में। अगर ट्रैश भी क्लियर करें तो ट्रैश के ऊपर आएँ और परमानेंटली रिमूव कर दें उन्हें। अब हम लोग कुछ न्यू पेजेस ऐड कर लेते हैं। अच्छा, किसी भी वेबसाइट जो भी एक, चाहे कोई भी खाली वेबसाइट भी है, कोई भी बिगिनिंग भी है, या तो क्लाइंट आपको बताता है कि कितने पेजेस होने चाहिए। लेकिन अगर आप अपना खुद का काम कर रहे हैं, खुद का ब्लॉग लॉन्च कर रहे हैं, तो या ऐसी कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि होम पेज
अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये पेजेस मस्ट होते हैं। इसके बाद अगर आप फिर ई कॉमर्स में अगर आ जाते हैं तो आपका रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी का पेज और आपका टर्म्स ऑफ सर्विस वगैरह इस टाइप की पेजेस, और बाकी फिर वो कुछ पेजेस होते हैं वो आपको वो कॉमर्स बना के दे देते हैं। उसमें आपका चेकआउट का पेज होता है और क्या कहते हैं उसे, ऐड टू कार्ट का पेज होता है, माई अकाउंट का पेज होता है, वो सारी चीज़ें बनी बनाई आ जाती हैं हमारे पास एक प्लगइन के थ्रू। ठीक है, तो फिलहाल हमारा काम क्या है, हमारे कुछ पेजेस क्रिएट करना। सर सॉरी, ये जो अभी ऐड पेजेस से आप उसमें हम पेजेस में आए थे, पेजेस में आकर ये ऐड न्यू पेज था। ठीक है, ये सही। अब मैं एक पेज बना लेता हूँ यहाँ पे एंड पब्लिश, ऐड अ न्यू पेज। अपनी मर्जी से बनाया हुआ पेज भी ऐड कर सकते हैं, कोई अगर बनाया हुआ है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। नहीं, वो हम यहाँ पर न्यू पेज बना रहे हैं। ठीक है। और लास्ट पेज में एक और बनाऊंगा यहाँ पर, टर्म्स ऑफ सर्विस। इसको बेशक आप टर्म्स एंड कंडीशंस बोलें या टर्म्स ऑफ सर्विस बोलें, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसे। फिर आपने बैक आना हो, सारे पेजेस को व्यू करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने व्यू ऑल पेजेस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे कि भाई हमने एक पेज को स्टैटिक करना है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं आता हूँ स्टैटिक पेज के ऊपर। अब मुझे यहाँ पर पेजेस शो हो रहे हैं मेरे कि किस पेज को हम स्टैटिक करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा होम पेज आ रहा है, होम पे क्लिक किया मैंने एंड सेव चेंजेस। मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अब आपका ये मेन पेज आ गया जिसको आपने स्टैटिक किया है। ठीक है, फिर पोस्ट पेज ये ब्लॉगिंग के लिए होता है कि भाई आप एक पोस्ट पेज को साइन करते हैं कि भाई किस पेज के ऊपर आपके सारी आर्टिकल शो होंगे। ठीक है, फिर यहीं पर नीचे एक और ऑप्शन है, सर्च इंजन विजिबिलिटी। लेट से आप एक न्यू वेबसाइट बना रहे हैं, आप कहते हैं कि भाई स्टार्टिंग में हमारी वेबसाइट गूगल के अंदर ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग होना शुरू ना हो जाए, जब हम लोग या फिर वो लाइव ना हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट आपकी गूगल के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होगी स्टार्टिंग में। जब आप शो करवाना चाहेंगे तब होगी, तब आप क्यों वैसे क्या होता है, इसका नुकसान हमें क्या होगा कि भाई आपकी वेबसाइट रेडी होती ही नहीं है और आपके पेजेस इंडेक्स हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि गूगल क्रॉल करते हैं, गूगल हर 24 घंटे के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, ठीक है। उसको जो डाटा मिलता है वो डाटा लोगों को दिखाना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस पर क्लिक किया होगा तो गूगल इसके ऊपर क्रॉलिंग नहीं करेगा, वो क्रॉलिंग तब करेगा जब आपने गिला बटन अनटिक किया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अब है हमारा डिस्कशन। अब ये है कि भाई ये भी स्पेसिफिकली फॉर आर्टिकल्स है। ठीक है, आर्टिकल्स या फिर ब्लॉगिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, आप क्या है डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स, क्या आप चाहते हैं कि भाई आपको नोटिफाई किया जाए जब कोई भी बंदा आपकी आर्टिकल को अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक करे। हाँ भी आ जाए कि भाई किस बंदे ने लिंक किया, हमें पता लग जाए। पिंग बैक्स को, इन चीज़ों को ऑफ कर दें, पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक्स को। अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, हाँ भाई लोग कर सकते हैं कमेंट। कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, हाँ भाई ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि भी खाली रजिस्टर्ड बंदा कमेंट करे? नहीं भाई, स्टार्टिंग में तो कोई भी बंदा कर सकता है कमेंट, इसको छोड़ें। ठीक है छोड़ दें, इसको भी ठीक रहने दें। ठीक है, अच्छा अब नीचे हमारा ऑप्शन है ईमेल मी व्हेन एवर एनीवन पोस्ट अ कमेंट। हाँ भाई, जब कोई बंदा कमेंट करे हमें पता लग जाए कि हाँ भाई इस बंदे ने कमेंट किया है, या फिर एक कमेंट मॉडरेशन के लिए किया है। अब मॉडरेशन क्या होता है? मॉडरेशन का मतलब ये होता है कि भाई कमेंट ऑटोमेटिकली लाइव नहीं होगा जब तक आप उसको अप्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपने जो नीचे ऑप्शन है ना, बिफोर अ कमेंट अपीयर्स अ कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड, कि भी आप कमेंट को देखो कहीं उसने बुरा कमेंट तो नहीं किया हुआ। अगर बुरा कमेंट किया हुआ है तो आप उसको रिमूव कर दोगे, और ये अब फ़ायदा होता है मैनुअली अप्रूव करने का। ठीक है,
ठीक है। और ये भाई वो कुछ आइकन वगैरह आ रहे हैं, ये वाले ये सारी चीज़ें जो लगी हुई हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मीडिया में। मीडिया में क्या है? मीडिया में यानी कि अब इस वेबसाइट के ऊपर ना जब भी हम कोई एक इमेज अपलोड करते हैं वहाँ पे साइज़ होते हैं, थंबनेल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़। तो ये कह रहे हैं कि भी उन इमेजेस जो आप अपलोड करेंगे उनका साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या रखना चाह रहे हैं कि वो लेट से आप एक इमेज अपलोड करते हो, आप उसको कहते हो कि भी ये एक थंबनेल के साइज़ की है, तो आप एक उसको यहाँ पे 250 कर दोगे तो वो 250 में शो होगी। ठीक है, ठीक है, उसके लिए उसके बाद आ रही है हमारी एक चीज़ परमालिंक्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। अब ये देखें, अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट ओपन कर रहा हूँ उनका, या ठहरे मैंने एक ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ, आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखिए, चलिए हम देखें, मैंने यहाँ पर इनका ब्लॉग्स का मैंने सेक्शन ओपन किया है। तो यहाँ पर ये देखें, जब डोमेन नेम के बाद कैटेगरी और ब्लॉग्स लिखा हुआ है, लेकिन हमारी वेबसाइट के ऊपर जब मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ, सॉरी इधर ब्लॉग शो नहीं हो रहा, ठहरे मैं एक आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक पड़ा होता है सैम्पल ना हेलो वर्ल्ड का, वो सर हमने कैटेगरी ऐड नहीं की ना ब्लॉग। नहीं ये ले आ गया। ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, डोमेन नेम के बाद पहले डेट आ रही है और फिर आर्टिकल का नाम आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, डोमेन नेम के बाद डायरेक्ट आपकी कैटेगरी का नाम या फिर आपके आर्टिकल का नाम आना चाहिए। ठीक है, ये कोई डेट डूट नहीं आनी चाहिए। जिस तरह मैं यहाँ पर अगर एक प्रोडक्ट इनको ओपन करूँ, आर्टिकल ही ओपन कर लेते हैं, ठहरे और देखिए इनका भी परमानेंट सेटअप नहीं हुआ, देख रहे हैं तो मैम डेट आ रही है। लेकिन मैं जब यहाँ से आके इसको मैं कर दूंगा पोस्ट नेम के ऊपर, वो क्या कह रहे हैं, नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि परमानेंट चेंज हो गया है, डेट रिमूव हो गई है। मैं दोबारा इस वाले आर्टिकल को व्यू कर लेता हूँ। ये देखिए अब ठीक है, समझ आ गई। तो ये हमारा परमानेंट होता है, हमने इसको भी सेटअप करना होता है। ठीक है, उनके ऊपर अब हम आ जाते हैं प्राइवेसी के ऊपर। अब आपको याद होगा मैंने आपको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी बनवाया था ना। तो यहाँ पर आप आके बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट कर दें कि ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक सेटिंग्स यहाँ तक पूरी होती हैं। ये जो फालतू पोस्ट वगैरह पड़ी थी मैंने वो भी रिमूव कर दी। यहाँ तक समझ आई बेसिक सेटिंग्स की आपको। चलें अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इसे छोड़ो। अब हम लोग अब हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, हमारी जो भी एक वेबसाइट होती है ना, हमारी हर वेबसाइट के अंदर ये वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं हेडर, इसको हम लोग बोलते हैं हमारी वेबसाइट की बॉडी, और इसको हम लोग बोलते हैं फुटर। ठीक है, और यहाँ पर वैसे एक और एरिया भी होता है इसके ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं टॉप बार। टॉप बार या फिर सेकेंडरी मेन्यू। सही देखें यहाँ पर की टॉप बार लगी हुई है। ठीक है, ये टॉप बार, इसके नीचे हेडर है। हाँ ये हेडर है, ये बॉडी है, और लास्ट में आ रहा है फुटर। सर नेविगेशन भी होती है इनके दरमियान में। तो ये मेन्यू हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं? नहीं, नेविगेशन। तो मेन्यू किसको बोलते हैं हम लोग? अच्छा, ये सारी नेविगेशन। ये नेविगेशन है ना, ये नेविगेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं वही मेरे ध्यान में थोड़ा सा था, मैं तो सवाल आता ना, इसलिए मैं साथ साथ वो आपसे। चलिए यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि भी हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है थीम। एक थीम हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे लगाते हैं? एक थीम लगाने के लिए हमारे पास मल्टीपल किस्म की, वैसे तो थीम पेड होते हैं, लेकिन हमें ना कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो हमें पेड थीम्स भी क्रैक वर्जन में दे देती हैं। यानी कि जो एक होती है फ्री वर्जन और एक होती है प्रो वर्जन। तो हमें प्रो वर्जन वाले थीम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं कुछ वेबसाइट से। फर्स्ट वेबसाइट 4 डाउनलोड की थी। ठीक है, चलिए लेकिन वो कुछ वेबसाइट्स, चलें अब कुछ वेबसाइट होती है हमारे पास जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो वर्जन की जो थीम्स और प्लगइन्स होते हैं वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। पहली वेबसाइट है, उसका नाम है WP लॉकर। साथ ही क्या लिखा हुआ है? GPL लाइसेंस वर्डप्रेस थीम्स एंड प्लगइन्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको
प्रो वर्जन फ्री में मिल जाएंगी, यानी क्रैक वर्जन है इनकी। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हर चीज़ पड़ी हुई है, थीम्स, प्लगइन्स, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे पड़ी हुई है। फिर एक वेबसाइट है हमारे पास, उसका नाम है GPL Astra। ये भी क्या करती है, ये भी हमें क्रैक थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी थीम्स और प्लगइन्स ही पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर एक और वेबसाइट है, यानी कि ये मैं आपको उन वेबसाइट्स को बता रहा हूँ जो मैं यूज़ किया करता हूँ। फिर एक और वेबसाइट है, उसका नाम है WP फॉर ब्लॉगिंग। अच्छा, अब एक चीज़ है, अब ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये अर्निंग कैसे कर रही होंगी? इनको मिला हुआ है गूगल एडसेंस। मैंने तो यहाँ पे एड ब्लॉकर लगाया हुआ है ना, तो जैसे मैंने एड ब्लॉकर को ऑफ किया, यहाँ पर गूगल एडसेंस आ गया। ये देखिए एड्स आ रहे हैं इनके, ये अर्निंग इसके थ्रू कर रहे हैं। हर साइट के ऊपर ये वो वाली वेबसाइट है ये क्या चेंज हो गया, इसका नाम चेंज हो गया? नहीं, ये पड़ी हुई है WP फॉर ब्लॉगिंग। ठीक है सर, अब एक क्वेश्चन है भाई, अगर हमने तो उसी दौरान बिलफर्ज अगर वो हमें थीम थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगनी है, तो हम वो जो जितना डाटा हमने एडिट कर लिया है वो अगर हम चेंज करते हैं तो हाँ। वो सेव हो जाएगा? नहीं, क्या हमें दोबारा नए थीम में नई सेटिंग होगी, नया डिज़ाइन होगा, जीरो से स्टार्ट करना हाँ जी। पड़ेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, थीम जब चेंज है, टेम्पलेट चेंज है आपका, तो डिज़ाइन दोबारा होगा ना। ठीक। पुराना डिज़ाइन नई थीम में तो नहीं चल सकता ना, और ना ही कोडिंग में ऐसा पॉसिबल है कि आप एक चलाई हुई चीज़ को आप आगे कोडिंग यानी कि किसी और टेम्पलेट पे चलाओ। सही। और लेकिन कुछ सेंस में पॉसिबल भी होता है कोडिंग के ऊपर। कोडिंग के अंदर क्या होता है, यानी कि आप लैंग्वेज ऐसे यूज़ कर लो। ब्लॉगिंग में मैं करता था। मैं आपको इस डिज़ाइनिंग की बात कर रहा हूँ ठीक। कि ये डिज़ाइनिंग आपको दोबारा करनी पड़ेगी, क्या आपके प्रोडक्ट्स वैसे ही रहेंगे, आपके ब्लॉग्स वैसे ही रहेंगे। जाहिर बात है, जब आपने डिज़ाइन चेंज करना है, जाहिर बात है। ऊपर नीचे हाँ। हो जाएगी। सही। अब इसी वेबसाइट का वो ऑफ कर दें, थीम ऑफ कर दें, तो ये बिल्कुल खाली हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल सिंपल सी हो जाएगी। सही। ठीक है, तो जहाँ मर्जी से आप अपना थीम डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब वेबसाइट्स को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। अब आप इस चीज़ का आइडिया यहीं से ले सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं अपनी भी एक वेबसाइट लॉन्च करने लगा हूँ। मेरी उस वेबसाइट का नाम है wpcrackers.com। नाम से ही वाज़ेह हो रहा है, WP क्रैकर्स। क्रैक का मतलब क्या हुआ? क्रैक्ड। क्रैक वर्जन। WP मतलब वर्डप्रेस। वर्डप्रेस। ये देखें wpcrackers.com ये पड़ी हुई है यहाँ पे। और एक और मैं बना रहा हूँ PNG स्प्लैश। ये दो मेरे अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं अभी बना रहा हूँ, जिन पे काम हो रहा है। और देखिए इनको भी एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। नहीं, ये थर्ड पार्टी, ये लिए शायद थर्ड पार्टी एड यूज़ कर रही है, इसको मिला हुआ अप्रूवल। सर वो भी हम अलग अलग सबका चेक कर सकते हैं अप्रूवल का? उसके लिए कोई लिंक होता है चेक करने नहीं, के लिए? या एड्स आ रहे होते हैं। ऐड से ही आइडिया हो जाता है? हाँ, ये देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, एड्स बाय गूगल। सही। ये सारा गूगल एडसेंस का। यानी कि एडसेंस आर्टिकल राइटिंग है बेसिकली। ये देखिए आर्टिकल लिखा हुआ है ना, जी। ये सारे आर्टिकल्स हैं, हर थीम के साथ उनके आर्टिकल लिखे हुए हैं कि एक चीज़ कैसे काम करती है। ये भी ऐड लगा हुआ है। चलिए अब हम लोग अपना थीम डाउनलोड कर लेते हैं। हमारे उस थीम का नाम है फ्लैटसम, जो कि है हमारा पहला ई-कॉमर्स थीम। ठीक है, अब डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप इनके आर्टिकल्स को पीछे पढ़ना है पढ़ लें, नहीं पढ़ना ना पढ़ें, नीचे आएँ तो यहाँ पर आपके पास लिंक्स अवेलेबल होते हैं डाउनलोड के। ये लिंक दे रहे हैं हमें, तो मैं इस वाले लिंक को कॉपी गो टू करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। आ रहा है डाउनलोड पैकेज, मैं कर लेता हूँ। और जो जो ये टर्म यूज़ हो रही है वो कॉमर्स जो टर्म यूज़ हो रही है, ये इसके पीछे कोई मतलब चीज़ है ऐसा जिसकी वजह से इसका नाम वो कॉमर्स रखा है, या ई-कॉमर्स। अच्छा, ओके, उसकी वजह से इसको वो कॉमर्स हाँ। बोलते हैं।
कि भी वो कॉमर्स के बगैर आप प्रोडक्ट्स की एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना सकते। आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए ऐड टू कार्ट, चेकआउट, वो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, पेमेंट मेथड वगैरह अगर आपको चाहिए तो आपको वो कॉमर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो थीम हमारा डाउनलोड हो गया है। अच्छा, और उसके बाद आपने ना एक एक्सटेंशन भी अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेनी है। उसके लिए आपने जाना है क्रोम वेब स्टोर के ऊपर, पहले कर लेनी है सबसे पहले पीछे, ताकि आप जब भी डाउनलोड पे क्लिक करें ना तो वो डाउनलोड हो, पहले ऐड ना ओपन हो जाए, ऐसा ना हो। ठीक है। आप क्रोम वेब स्टोर के ऊपर आएँ, यहाँ पर आके आप लिखें ऐड ब्लॉकर। ऐड ब्लॉकर, ठीक है। मैं ये वाला यूज़ किया करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, ये वाला कर लें आप, फिर वो आपकी ऐड ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आ जाता हूँ अब पीनस में आकर थीम्स पे, हमने थीम अपलोड करना है ना। जी। ऐड न्यू थीम, और अब हम लोग करेंगे अपलोड थीम। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भी अगर आपके पास जो थीम है वो जिप फॉर्मेट में है तो अब आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, यानी कि रेयर फाइल या EXE फाइल वो सपोर्टेड नहीं है इसके। तो हमने जो फाइल डाउनलोड की है हम उसका फाइल टाइप देखते हैं एक दफ़ा। जिप में? नहीं, जिप में नहीं है, आइकन से पता चल रहा है। ये देखिए, लेकिन फाइल टाइप क्या है, रेयर। ठीक है। इसका मतलब होता है कंप्रेस्ड फाइल है। ठीक है। इसका मतलब रेयर का जिप नहीं, इसका मतलब रेयर का जिप नहीं होता, इसका मतलब होता है कि ये एक कंप्रेस्ड फाइल है। ठीक है। लेकिन इसका फाइल टाइप क्या है, रेयर। तो बताएं क्या ये अपलोड हो सकती है? नहीं होगी। नहीं होगी। तो सिंपली आप क्या करें, आप इसको राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। ये आपके पास फोल्डर आ गया बाहर, आगे हम इस फोल्डर के अंदर चलते हैं। अब आप मुझे बताएं यहाँ पर कोई ऐसा फोल्डर है जो आपको शो करोगे उसके अंदर थीम हो सकता है? सिर्फ वो 3 फाइल जो लिखा हुआ उसके अलावा तो कोई नजर नहीं। हाँ, तो वही है, ये पड़े हुए हैं। आपने चाइल्ड थीम कभी भी इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है। आपने मेरे ये जो वर्जन होती है ना, जी। अब देखते हैं ये जिप है या रेयर है। ये जिप में है, ये जिप में आ गई। ठीक है। ये हमारी सपोर्टेड है और ये ऑनलाइन अपलोड हो जाएगी हमारी इजीली। ठीक है, लेकिन कभी कभार एक और चीज़ भी होती है। लेट से ये भी एक, ये मैं किसी और वेबसाइट से डाउनलोड किया था, ये वाला फ्लैटसम, ये वाला। अब इसके अंदर जब आया तो पहले फ्लैटसम का फोल्डर था, फिर फ्लैटसम मेन था, इसके अंदर जाके थीम फाइल्स पड़ा हुआ था। लेकिन हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि भी लेट से यहाँ पर थीम फाइल्स का ऑप्शन ना होता, ठीक है, और यहाँ पर खाली फ्लैटसम पड़ा होता, यानी कि यहाँ पर ओपन करते तो सामने ना कुछ ऐसी फाइल्स पड़ी होती, ये पड़ा होता, ये जिप फाइल ना होती इसकी, और इसके अंदर ये फाइल इसकी शो हो रही होती हैं। आप कहते हैं यार फ्लैटसम इसकी जिप फाइल तो है ही नहीं, यानी कि जिप फाइल हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस वाले फोल्डर को हम जिप में कन्वर्ट कर देते हैं। जिप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करें, सॉरी कंप्रेस एंड ईमेल पे आएँ और यहाँ पर क्लिक कर दें जिप पे, और ये आपकी फ़ाइल को फिर से कंप्रेस कर देगा और जिप में करेगा। ठीक है, समझ आई? अब मैं अपलोड कर लेता हूँ अपनी फ़ाइल को। ये था एंड इंस्टॉल नाउ। चलिए, थीम हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम अपने थीम को कर लेते हैं एक्टिवेट। थीम हमारा एक्टिवेट हो गया। देखिए, जैसे नेट थीम एक्टिवेट हुआ, मैं सारे पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। अब तो आप देखेंगे आपका वेबसाइट का लेआउट चेंज हो गया, डिज़ाइन चेंज हो गया, थीम लग, क्योंकि अब एक थीम लग चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर हमें वो नहीं शो हो रहा, ऐड टू कार्ट या वो कॉमर्स की वो चीज़ें नहीं शो हो रही। अच्छा, तो कुछ थीम ऐसे होते हैं
वो आपको ना अपना एक सेटअप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिस तरह एक सॉफ्टवेयर नहीं करता कि नेक्स्ट 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 करके वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, वैसे कुछ थीम भी प्रोवाइड करते हैं। मैं यहाँ से लेट्स गो पे क्लिक कर देता हूँ, कंटिन्यू। चाइल्ड थीम इंस्टॉल नहीं करना आपने, स्किप दिस स्टेप। अब ये आ रहे हैं प्लगइन्स, ये कह रहे हैं कि ये 4 प्लगइन मुझे चाहिए। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का क्या काम होगा, ये आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने में मदद करेगा कि भी जिसके थ्रू लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं कॉन्टैक्टर्स के पेज के ऊपर जाके, जहाँ पर आप लगाते हो कॉन्टैक्ट फॉर्म। सोशल लॉगिन क्या होता है, लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक, वो वाला ऑप्शन। वो कॉमर्स, ये किसके लिए है कि भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर एक प्लगइन है वो कॉमर्स विश लिस्ट। विश लिस्ट क्या होता है, या फिर इसको आप कह सकते हो फेवरेट्स। लेट्स आप एक वेबसाइट के ऊपर ब्राउजिंग कर रहे हैं जो कि एक ई कॉमर्स है, वहाँ पर आपने देखा कि भी एक प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है, लेकिन आप कहते हैं मैंने भी परचेज़ नहीं करना, तो आप उसको एक दिल का निशान बना हुआ होता है, दिल का या स्टार का बना हुआ रहा होता है, तो आप उसको फेवरेट्स में ऐड कर देते हो कि यार मैं बाद में आगे कभी परचेज़ कर लूँगा, ठीक है। तो ये काम विश लिस्ट का होता है। कंटिन्यू करते हैं तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए हमारे प्लगइन इंस्टॉल हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या शो हो रहा है, वो कह रहे हैं डेमो कंटेंट। डेमो को मतलब होता है कि बना बनाई वेबसाइट आपके पास आ जाती है, बना बना डाटा आपके पास आ जाता है, लेकिन हमने तो डेमो इंस्टॉल नहीं करना, सॉरी इंपोर्ट नहीं करना। तो आप क्या करें, अच्छा लेकिन मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि कॉन्टैक्ट फॉर्म्स को, सेटिंग्स को इंपोर्ट कर लिया जाए और बाकी चीज़ों को अनटिक कर दें, ठीक है। बाकी आप क्यों सजेस्ट करते हैं, मतलब उसका रीज़न? कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर ना कुछ बने बनाए प्यारे प्यारे वो स्टाइल्स होते हैं, कभी कभार स्टाइल्स, तो वो स्टाइल्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है। और ये जो चीज़ें आप नहीं करना चाह रहे उनका क्या मतलब है? ये गंद मैं कह रहा हूँ, यानी कि ये इसका मतलब है कि इसके अंदर बने बने पोस्ट होंगी, बने बने पेजेस होंगे जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो खुद डिज़ाइनिंग करनी है ना, हमने खुद पेजेस बना लिए हैं, खुद पोस्ट बनानी है, खुद प्रोडक्ट बनाने हैं, खुद हर चीज़ करनी है, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारा डाटा हमारा अपना है। ये काम वो करे जो खाली डेमो पे वर्किंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए वो कह रहा है कि भी एक डिज़ाइन चूज़ करें अपने मेन पेज के लिए, लेकिन हमने तो खुद बनाना ना, तो हम कोई भी डिज़ाइन चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ओवर है। वो इन डिज़ाइनों में तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे क्लाइंट की। एग्री एंड कंटिन्यू। इसको हम लोग कल सेटअप करेंगे वो कॉमर्स को, एंड व्यू योर न्यू वेबसाइट। अब बताएं दोनों में डिफरेंस क्या है। आगे कार्ड का पेज, माई अकाउंट भी आ गया है, और अब जब मैं अपने पेजेस में आऊँगा ना, तो मुझे यहाँ पे कुछ न्यू पेजेस भी देखने को मिलेंगे जो कि वो कॉमर्स के प्लगइन की वजह से ऐड हुए हैं। ये देखिए कार्ड का पेज, चेकआउट का पेज, माई अकाउंट का, शॉप पेज, विश लिस्ट का पेज, ये वो पेजेस हैं जो वो कॉमर्स की मदद से हैं। रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी का पेज, लेकिन ये वाला पेज अभी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, कोई नहीं, इसको भी हम पब्लिश कर देते हैं। एडिट पे क्लिक करें आप, और आकर आप इसको सिंपली पब्लिश कर दें। क्लियर है यहाँ तक? एडिटिंग हम बाद में कर लेंगे इन पेजेस की। ये पेज भी हमारा पब्लिश हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक ओके, आगे भी कराऊँ? ठीक है सर।